हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं अनुपमा में यहाँ से अभी मंदिर जाने के लिए रेडी हो गया और निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए। और यहाँ पर बनराज थोड़ा सा अपसेट है क्योंकि बाबूजी को बोला कार में जाने, तो बाबूजी बोलते हैं मेरी ये इतनी हैसियत नहीं है, दम घुटता है कार में, मैं तो ऑटो में ही जाऊँगा। वो सबको याद करता है और किंजल समझ जाती है। किंजल बताती है पापा यहाँ इतने बड़े घर हो गए लेकिन हम लोग बहुत अलग हो गए, छोटे से घर में एक साथ रहते थे, अब वो नहीं रहा पापा। जैसे भी हो आप देख लीजिए, आपको भी समझ में आता होगा, बचा लीजिए पापा। अगर घर टूट रहा है उसके टूटने से पहले बचा लीजिए। तब तक वो चली जाती है और वहाँ बनराज को तब तक फ़ोन आता है कि 1 लाख का यहाँ प्रॉफिट हुआ। बनराज यहाँ खुश हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं अनुज का हाल कि वो एक ऐसे जगह पर खोया हुआ रहता है कि जिसका शुद्ध बुद्ध नहीं होता। और आज ऐसा महसूस होता है कि राधे कृष्ण की कृपा से आज अनुपमा और अनुज मिल जाएंगे। और यहाँ आप देख लीजिए, पीछे ही अनुपमा और आगे अनुज, इतने करीब आकर भी अनुपमा सोच रही है कि क्या अनुज है। एहसास हो रहा है, जब तक वो एहसास होता अनुज को, अनुज बोल भी रही है लेकिन अनुज तो अपने ही ये में घुमा हुआ है कि उसको कोई सुध नहीं है। जैसे ही उसको छूने जाती है, कुछ बोलने जाती है, तब तक तकदीर जब तक आपका ना साथ दे आप मिल नहीं सकते हैं। और अचानक से बच्चे आते हैं और अनुपमा थोड़ा सा डगमगा कर पीछे हो जाती है। और जब तक वो आगे मुड़ कर देखे, वहाँ से अनुज चला जाता है और वो एकदम से बेचैन हो जाती है। उसको एहसास होता है कि इर्द गिर्द ही अनुज है और क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, क्यों ऐसा एहसास हो रहा है। तब तक घर के सारे बच्चे और घर के सभी लोग आ जाते हैं। बच्चे देखकर अनुपमा को दादी दादी करके निपट जाते हैं। लेकिन यहाँ बनराज और पाखी का अपना टसन होता है, बच्चे उठाकर वहाँ से ले जाती है। बाबूजी अनुपमा को देख के बोलते चलो आरती का समय हो गया। लेकिन अनुपमा अजीब सा ये में कसमोकस में घूमी हुई है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और आरती यहाँ करती है, सभी परिवार वाले भी यहाँ करते आरती। तब तक अनुज भी पीछे से आ जाता है और वो अपना खड़ा होकर भगवान जी को देखता है, प्रणाम भी करता है। और यहाँ बनराज सभी माँ बनराज बाप तोसू सभी आकर यहाँ आरती करते हैं, अपने राधे कृष्ण के भक्ति में लीन हैं। और यहाँ बाबूजी एक दूसरे को देखकर अपने दुख अपने सुख को आंखों से देखते हैं। एक दूसरे से अलग होना ही उन लोग के लिए बहुत बड़ा ये है। और यहाँ जैसे ही प्रसाद देखता है अनुज, तो उसके मन में अनुपमा का एहसास हो जाता है क्योंकि प्रसाद तो अनुपमा बना के लाई होती है। अनुज अपने बीते दिनों को धुंधला धुंधला उसको याद आता है कि उसके साथ कोई अनुपमा थी जो खुश था, बहुत ही खुश था। और ये प्रसाद देकर उसको बहुत याद आता है। फिर भी वो कुछ याद करके भी नहीं याद है और वो धुंधला धुंधला याद में वो भी बेचैन होता है। यहाँ अनु को चिल्लाता है, अनु सब याद करके। तब तक अनुपमा को भी लगता है कि कोई मुझे चिल्ला रहा, वो भी अनुज करके चिल्लाती है। और वहाँ आरती से निकल कर वो ढूंढने लगती है कि कौन है जो मुझे ऐसा एहसास हो रहा। तो वो अचानक देखती है कि वहाँ पर बच्चा जो लेकर आई हुई होती है, उसका बच्चा गिरने वाला रहता है। तब तक वहाँ बच्चे को संभालते संभालते अनुपमा आगे आती है और वहाँ देखती है कि दूसरा हाथ बच्चा संभालने के लिए आता है, वो होता है अनुज का। और अनुज को इस हालत में देख कर अब आप समझ सकते हैं कि अनुपमा का क्या हाल होगा। जो अनुज का पाड़िया जैसे इंसान थे, जो लोगों उनको पहचानते थे, इतने ये था टसन था, मतलब इतना स्मार्ट आदमी, आज वो किस कगार पे आके खड़ा, राजा से रंक जैसा हालत हो गया है। अनुपमा अनुज को इसे देखकर वो समझ नहीं पा रही है। जैसी अनुज बोलती है, अनुज अपने आंखें उठाकर अनुपमा को देखता है। देखकर अनुपमा को वो पहचान नहीं पाता है। लेकिन राधा कृष्ण जो होते हैं, कृपा उन पे जो होती है, वो भगवान ही बजाने की, ये लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। अनुपमा को देख कर एकदम हिचकिचा जाता है, उससे दूर जाने की कोशिश करता है, अनुपमा को झटक के नीचे कर देता है। और तभी सभी घर वाले भी आ जाते हैं। जब वो अनुपमा चिल्लाती है अनुज अनुज, तो सभी देखते हैं अनुज का ये हालत, तो सब परेशान हो जाते हैं कि ये अनुज है या हम सकेले कौन है, क्या है। क्योंकि अनुज को इस हालत में तो कोई देखा नहीं था, ना सोचा था कभी कि अनुज को इस हालत में देखना। अनुपमा इतना कोशिश करती है, अनुज को नहीं पकड़ पाती। यहाँ बात होती है कि ये क्या हो गया, ये अनुज कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी को यकीन नहीं हो रहा होता है। अनुपमा पीछे दौड़ते दौड़ते अनुज दौड़ के भाग जाता है वहाँ पे, और पीछे अनुपमा भी दौड़ने लगती है।
ये सब देख के घर वाले भी आ जाते हैं कि अनुपमा अनुज को ढूंढने के लिए, जैसे टीटू, डिम्पी, किंजल, बनराज, तोसू भी आते हैं। और यहाँ बाबूजी परेशान है कि क्या हुआ है। अनुज को देखकर बाबूजी का एकदम सब कुछ समझ में नहीं आया, सुध-बुध ही नहीं रहा। यहाँ पर डिम्पी और टीटू निकलते हैं। डिम्पी बोलती है कि ये अनु सर हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अनु सर ऐसे नहीं थे, अनु सर क्या 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 स्टेटस था आज, अनु सर कैसे हो गए हैं। यहाँ पर किंजल बोलती है मम्मी कितने दिनों से अनु सर को ढूंढ रही थी, आज अनु सर उनके सामने। यहाँ पर तोसू बोलता है कि ज़रूर अनु सर का हम शकल होगा, अनुज का पाइएगा पापा। लेकिन बनराज बोलता है कि अनुज को पहचानने में कभी अनुपमा धोखा नहीं देती। इतने अच्छी तरह से अनुपमा को बनराज जानता है, फिर भी वो समझ नहीं पाता है। यहाँ अनुपमा ढूंढते ढूंढते आ रही होती है। यहाँ पर तब तक डिम्पी बोलती है हम लोग अनु सर को ढूंढ रहे, पापा नाराज़ हो जाएंगे हम लोग से। और यहाँ पर बोलता है टीटू तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था, अनु सर और मम्मी ही तुम्हारे साथ खड़ी थी। तो यहाँ बोलती है मुझे वो सब हादसा नहीं याद करना है। तो यहाँ पर टीटू बोल जाओ तब घर बैठो और अपने पापा के गुड बुक्स में रहो, लेकिन मैं तो मेरे से जितना होगा मम्मी को मैं मम्मी का हेल्प करूँगा। और वो निकल जाता है वहाँ से। और यहाँ पर डिम्पी खड़ी रहती है। और यहाँ पर सभी आश्रम के पूछते हैं कि अनुज है कौन, क्या है, क्योंकि अनुपमा किसी से कुछ बताई भी नहीं होती है। यहाँ कान्हा जी को बोलते कान्हा जी अब हमको मत बिछड़ने दीजिए, कितने बार हम लोग को मिलते आते हैं, बिछड़ते हैं, हम नहीं अब ये हम सह सकते। तभी देखती है कि अनुज किसी पीछे बैठा हुआ है छिप कर एकदम। अनुपमा इस हालत में देखकर अनुपमा ही समझ सकती है कि उसको कैसा लग रहा होगा। इस हालत में अनुज को देखकर अनुज के पास आती है और अनुज बोलती है, अनुज फिर से घबरा जाता है अनुपमा को देखकर। अनुपमा बोलती है मैं आपकी अनुपमा हूँ। अनुज क्या हो गया है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। और ये अनुज तो कुछ याद ही नहीं है। वो अनुपमा को देखकर भी डरने लगता है, वहाँ से फिर भागने की कोशिश करता है। लेकिन अनुपमा बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है कि नहीं अनुज अब मैं जाने नहीं दूंगी, क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे, क्या हुआ। तब भी अनुपमा को ज़ोर से फिर से झटक कर हटो हटो बोलता है। अनुपमा देख कर हैरान होती है कि अनुज ऐसा कर क्यों रहा है। फिर भी वो अनुज भागने लगता है तो अनुपमा पीछे से ज़ोर से पकड़ के रोकने लगती है कि अनुज ऐसा मत करिए, क्या हो गया आपको, क्यों ऐसे करे। तब तक सभी घर वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अनुज अनुपमा को पकड़ने लगते हैं, सभी उनका हेल्प करते हैं। तब तक वहाँ बाबा आ जाते हैं, बोलते हैं कोई पहले से ही इतना कष्ट में है और आप लोग इतना कष्ट उनको क्यों दे रहे हैं, क्यों आप लोग ऐसे करते हैं। अनुपमा बताती है कि मैं उनकी पत्नी, वो मेरे पति हैं, ये इनका ऐसे नहीं है, इनका पूरा फैमिली है, आप क्यों ऐसे कर रही है, आपको कहाँ मिले, क्यों मिले। यहाँ बनराज क्वेश्चन करता है कि आपको इस हालत में ही मिले थे या कब मिले थे, क्या हुआ था। यहाँ बताते हैं लोग बोलो हम लोग के आश्रम के बाहर ही मिला था, उसके पास कुछ ऐसा था नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं था। हम लोग पुलिस के पास गए थे, बोले भिखारियों को हम लोग पूछना शुरू कर देंगे तो हम और केस कौन देखेगा। पुलिस भी कोई काम नहीं किया। यहाँ अनुपमा बोलती है कि ये हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी हैं, प्लीज़ इनके सारे परिवार हैं तो ये हमको दे दीजिए, हम इनका इलाज कराएंगे, इनको फ़ोटो दिखाएंगे, शायद अनुज को याद आ जाए। और हमारी एक बेटी भी थी, और बेटी का याद आने के बाद आदिया का। और बनराज भी यहाँ क्वेश्चन करता है कि अनुज को कुछ ऐसा तो नहीं कि कैसे हालत में मिला, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। आदिया का क्वेश्चन करती है, अनुज से पूछती है आदिया कहाँ है अनुज, हमारी बेटी थी छोटी कहाँ है। लेकिन अनुज का तो कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो क्या ही बताएगा। यहाँ पर अनुपमा अनुज की याद करती है कि क्या थे अनुज, क्या हो गया अनुज को, क्यों नहीं मुझे समझ रहे हैं कि मैं अनुपमा हूँ। और अनुज कुछ नहीं सुन रहा, कुछ नहीं समझ रहा, वो अब डरे हुए सहमे हुए रहता। अब देखते हैं आखिर क्या होता है अनुपमा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।